हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और बस मैं सुबह में उठी हूँ कि आज ग्रहण लगने वाला है शाम को, तो आज पूजा नहीं कर सकते, तो बस मैंने दूर से ही भगवान का प्रणाम कर लिया है। और कल होली भी है, तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखते शाम हैं को आगे मैं क्या तैयारी होता है। कर रही थी खाना बनाने की, तभी अचानक से मेरी फ्रेंड आ गई और वो मुझे बर्थडे विश करने लगी। उसको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो गई क्योंकि वो अचानक आई थी और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो आने वाली है। उसने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था और वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए वो आई थी। अ, और मुझे बहुत ही खुशी हुई उसको देख के। ये मेरे बर्थडे का सबसे प्यारा सरप्राइज़ था और मुझे मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतना स्पेशल उसने मेरा दिन बना दिया था। और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर हँसने लगे और मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि उसने पहले बताया होता तो मैं कुछ तैयारी करती, पर उसने कुछ नहीं बताया और बोली कि बस मैं ऐसे ही आई तुमको सरप्राइज़ देने के लिए, और अब कल होली है तो हम लोग एक साथ होली भी एंजॉय कर लेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी देखना चाहती थी। और बस हमने कुछ देर बैठ के बातें की। बहुत ही अच्छा लग रहा था उससे मिल। फिर हमने डिसाइड किया कि होली के लिए कुछ स्पेशल पकवान बनाएंगे। होली का फेस्टिवल पकवान के बिना तो अधूरा लगता है, इसलिए हम दोनों सीधा किचन में आ गए। होली के पकवान बनाना और बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। किचन में फुल मस्ती चल रही थी हमारी। किचन में काम करते करते हम दोनों बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। कभी कोई स्टेप भूल जाते थे तो फिर एक दूसरे को बोलते थे अरे ऐसे नहीं करो, और फिर हम दोनों हंसने लगते थे। बीच बीच में हम पकवान का टेस्ट भी कर रहे थे कि सब सही बन रहा है या नहीं। पकवान बनाते बनाते हम दोनों अपनी पुरानी बातें भी याद कर रहे थे, हमारी पुरानी मेमोरीज। ऐसा लग रहा था जैसे कुकिंग के साथ साथ एक मिनी पार्टी भी चल रही हो। यहाँ पर ये कद्दू का खीर है जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए बना के लाई थी, और काम करने का चक्कर में हम लोग इसे भूल गए थे। और फिर मैंने इसे खोला और बोला कि देखो, ये हम तो भूल ही गए खाने। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और यहाँ पे वो बोली आप टेस्ट करके देखो कैसा बनाए हैं। तो मैंने टेस्ट किया, सच में बहुत ही टेस्टी बना था और फिर मैंने उसे भी खिलाया। बहुत ही टेस्टी और लग रहा था मुझे कद्दू का खीर। और फिर हम लोग अपने काम में लग गए और बीच बीच में मैं उसे खिला भी रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारे सारे पकवान बन के रेडी हो गए थे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी किचन से। फ्रेंड के साथ किचन में ये टाइम स्पेंड करना मेरे बर्थडे का और स्पेशल मोमेंट बन गया था। फिर आया सबसे स्पेशल मोमेंट केक कटिंग का, और फिर सबने हैप्पी बर्थडे गाया और मैंने केक कटिंग किया, सबको केक खिलाया। और ये पल भी मेरे बर्थडे का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट बन गया और सचमुच बहुत अच्छा लगता है इस तरह सबके साथ मिलने में और ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटने में एक दूसरे के साथ। और फिर बैठ के हम लोगों ने फिर कुछ देर बातें की, फिर खाना वगैरह खाया। और सच में ये दिन मुझे याद रहेगा, बहुत ही अच्छा गुजरा था आज का दिन मेरा। सबने मिलकर मेरे इस दिन को बहुत ही स्पेशल बना दिया था। तो सच में बहुत खुशी होती है जब कोई आपका इतना केयर करे, आपके लिए सोचे। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। बस ऐसे ही मेरा बर्थडे इस साल बहुत ही स्पेशल हो गया। बेस्ट फ्रेंड का सरप्राइज़, होली के पकवान और केक कटिंग। तो दोस्तों, अब काफ़ी रात हो गई है, रात के 11:30 बज रहे हैं। और काम करते करते आज बहुत जल्दी टाइम बीत गया। मतलब आज का दिन बहुत ही बिजी रहा, इतना सारे काम थे। कल होली भी है तो थोड़ी बहुत तैयारियां बची हुई हैं, तो बस सुबह उठ के उनको भी पूरा करना है। और सच में आज का दिन बहुत थक गए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी दोस्त आई, सबके साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किए, तो बहुत ही अच्छा गुजरा आज का दिन। थोड़ी सी थकान हुई पर फिर भी आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। और उसके हेल्प से मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया, वरना अकेले तो बहुत दिक्कत हो जाता। तो बस इसी तरह से अच्छे से दिन बीत गया।
और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।